सो हे गाइस, दिस साइड दीपक शुक्ला फ्रॉम एनआईटी जयपुर। तो यार आज अपना ये छठा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होगा और आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, तुम्हें अच्छे लग रहे होंगे। यार कोई भी सजेशन हो इस इम्प्रूवमेंट को लेकर के तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे जा रहे हैं वीडियोज़। और यार लास्ट लेक्चर में हमने कुछ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम दिया था होमवर्क के लिए, आई होप तुमने ट्राई ज़रूर किया होगा। अगर ट्राई नहीं किया तो बहुत बुरी चीज़ है, और रिवीजन कर रहे हो या नहीं ये साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बताओ यार, जिससे मुझे पता लगे कि तुम लोग साथ में रिवीजन कर रहे हो या नहीं। तो यार फाइनली जो कल 2 क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किया था उनमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो एटलीस्ट यार सब लोग उस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया था, उसको सब लोगों से हो जाना चाहिए था वो क्वेश्चन, और मैं उसे बताऊंगा भी नहीं। और अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें मतलब उस क्वेश्चन को पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करो। कोई भी क्वेश्चन होगा डायरेक्ट उसका फ़ोटो भेजना। अरे यार जो मैं पढ़ाया हूँ उससे और बाहरी क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उसको ड्रॉप कर देना वहाँ पर फ़ोटो, वो सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन अपने को दिया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला है कि दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन रूट है। अब देखो कॉमन रूट है तो यार पहले इक्वेशन की बात करो तो उसमें x का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना है और साइन थीटा का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बना है, बिकॉज दोनों में एक एक वेरिएबल है ही एटलीस्ट, x में भी है और थीटा में भी है। सो अब बड़ी प्रॉब्लम आप पड़ी है किसको हम पकड़ें। तो यार अभी हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है वो जिंदाबाद है, उसको हम लेकर के देखेंगे। यार कल मैंने इस क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट छोड़ दिया था, और यार उस पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व होने में प्रॉब्लम नहीं होता कि हमें जो रेंज होना चाहिए ना, डोमेन होना चाहिए एक्स का 0 से पाई के बीच में ही मतलब लेना है, यही मतलब इसी के बीच में ही अपने को आंसर लाना है। चलो, तो वैसे भी मैंने साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी तो उसमें थीटा कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार जो अगर मुझे सेकंड सेकंड इक्वेशन को मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फिर से एक बार सर्कल के रूप में दिख रहे हैं, ए बी सी, बी सी ए बी सी, इस फॉर्मेट में हमको ये दिख रहे हैं। तो यार मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, और वो डाउट सही नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मतलब सब परफेक्ट चीज़ें। तो यार अब इस क्वेश्चन को करना कैसे। अब मैं जब बोलता हूँ जहाँ पर इस सर्कल वर्कल वाला थोड़ा प्रॉब्लम आ जाया करे ना, वहाँ पर तुमको 2 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट कि ए बी सी कहीं तीनों 0 तो नहीं हो रहे हैं, मतलब वो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी वाला फॉर्म बन जाएगा। और सेकंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो ए प्लस बी प्लस सी कहीं ये मिल करके 0 नहीं हो रहे हैं। यस यार, इन्हीं को चेक करना है। चलो चेक करते हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो पीछे से ही काटते हैं, ये बराबर 0 आ रहा है कि नहीं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर स्क्वायर कट गए सब, मतलब ये टोटल वैल्यू 0 आ गई। यार फाइनली हम लोग क्या पा लिया कि इसका एक रूट एटलीस्ट 1 तो है ही। अब यार जब मैं इस इक्वेशन का जब d निकालूंगा तो d भी अपना 0 आएगा। तो क्या पता लगता है बीड़ू कि ये टच करके जाएगा, तो टच करके जाएगा तो इसका एक रूट 1 है, तो दूसरा रूट भी किसके इक्वल होगा, 1 रूट होगा। अब भाई मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट से तुम्हें एक ही लेना है, मतलब तुम्हारा कॉमन रूट चाहे दोनों हो चाहे सिंगल हो, मतलब वो ये जो आंसर आ रहा है 1 उसे नहीं मैं बोल रहा, मतलब चाहे इसके दोनों रूट कॉमन हो जाए चाहे इसका सिंगल रूट कॉमन हो, बात हमसे कोई भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1। अब देखो ये अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यार इसे सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा आसान है यार, साइन थीटा बराबर मैं t ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या बचेगा, 2t स्क्वायर प्लस माइनस 1। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं है, ये इसका होल स्क्वायर बन गया ना यार, 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, t बराबर 1/2 बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, साइन थीटा बराबर 1/2। ये हमें फाइनली एक आंसर मिला। अब देखो यार साइन थीटा बराबर 1/2,
तो अगर हम साइन थीटा की ग्राफ की बात करें, जिन्होंने पढ़ लिया है ये चीज़ें उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो नहीं पढ़े उनके लिए बिल्कुल ही नहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं इसका यूज करने का। ये तो जस्ट मैं तुम्हें रियलाइज़ करने के लिए ये साइन थीटा का ग्राफ बना दिया। अब साइन थीटा का ग्राफ ये वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं 1/2 होगा। चलो ड्रा करते हैं, कहाँ कट करेगा, 2 स्थान पे यहीं कहीं कट कर रहा है। अब ये देखो ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 0। तो मेरा फाइनली आंसर किसके किसके बीच लाना है, 0 से पाई के बीच में। यार 0 से पाई के बीच में 2 स्थान पे कट कर रहा है। फर्स्ट साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एक 90 के बाद कुछ ऐसा इधर से अगर 30 कर दें तो वैल्यू समान आ जाएगी। तो जो अपना आंसर आ रहा होगा थीटा बराबर पाई/6, पाई 186 कॉमा, अब दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 180 माइनस 30 करेंगे तो 150, 150 मतलब 150 को हम क्या लिख सकते हैं, तो डिवाइड ऐसे कर सकते हैं ना अपना 150 पाई अपान 180, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, रेडियन में। तो ये अपना 5π/6 आ गया, 5π/6 ये डिग्री था, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, 5π/6 रेडियन। ये अपना आंसर आ गया x का, मतलब थीटा बराबर 2 आंसर आ गए, 5π/6, 5π/6। आई होप यार ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, कुछ अच्छा टॉपिक होगा, या एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था ना उसके ऊपर है, थोड़ा सा मतलब ज़रूरी है, 1-2 बड़े क्वेश्चन दिखने में लगे। x-2 की पावर 10, x+1 की पावर 3, x-1 की पावर 1/2 की पावर 5 और x+8 की पावर 2 अपॉन x की पावर 24 x-3। यार अब छोटे छोटे हमने क्वेश्चन कर लिए थे ना, तो इससे डर तो अपने भगाना ही था ना। अब ग्रेटर देन 0 तो फाइंड द रेंज, मतलब रेंज पूछ रहा है इसकी क्या होने, मतलब डोमेन x का क्या क्या वैल्यू के लिए इंटरवल पूछ रहा है जिससे कि ये सेटिस्फाई होगा। चलो देखते हैं यार, अभी इसमें फैक्टराइजेशन करना नहीं है, सीधे क्रिटिकल पॉइंट और ड्रॉप निकालना है। तो यार हमें दिख रहा है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू आ गया तो मुझे स्टार लगाना है। और स्टार हम कहाँ पर नहीं लगाएंगे, जो चीज़ें नीचे में होती है, मतलब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हिंदी इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर। यार जो हर की चीज़ें होती है उसमें हम डॉट लगाते हैं और बाकी में क्रॉस लगाते हैं। चलो पॉइंट अपन डिफाइन करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करें, -1 से स्टार्ट करते हैं। -1 फिर 1/2 फिर क्या दिख रहा है 2 फिर -8 फिर 3 फिर अगर यार इसे हम लोग 5 कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5 3 फिर एक तो बीच में 0 भी दिख रहा है यार, 0 फिर -5 यार मैं अच्छे से इसे बनाऊँ, लापरवाही करना घोर अपराध है। ये मुझे इस पे पेन नहीं चलती अच्छे से, मतलब मैं राइटिंग बैठाने का बहुत शौकीन हूँ बट मेरी राइटिंग बैठती नहीं है। चलो देखो फिर से ड्रा करते हैं नंबर लाइन। तो यार 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ बीच में 0 के बाद सबसे नियर बाई अंक क्या है 1/2 1/2। अब 1/2 के बाद नेक्स्ट जो अपना है वो क्या आ रहा है, 1/2 के बाद 2 के बाद क्या आ रहा है 3 के बाद अभी होल्ड डाउन। चलो अब इधर निगेटिव में चलते हैं, क्या आ रहा है -1 के बाद क्या आ रहा है -5 के बाद क्या आ रहा है -8। चलो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली सही है अपना। चलो अगर मैं 3 से ज़्यादा कुछ वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में पुट करूँ ना तो ये पॉजिटिव देगा, 3 से ज़्यादा पे मुझे क्या दिया पॉजिटिव। अब चलो जहाँ पर +3 आया, मेरा +3 कहाँ से आया, यहाँ से आया नीचे से, तो यार सिंपली यहाँ पर पहले मैं डॉट लगा देता हूँ, डॉट क्रॉस डिफाइन, जहाँ पर 3 -5 और 0 3 -5 और 0 वाला जो पॉइंट होगा ना वो हमेशा का डॉट रहेगा, बाकी सब क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो ये क्रॉस हो गए। चलो 3 है, 3 पे क्या है पावर 3 है, 3 पे पावर 3 मतलब ऑड, तो बोलेगा मैं साइन चेंज करूंगा। अब 2 पे देखते हैं, 2 पर पावर क्या है 2 पर पावर इवन है, तो इवन होने के कारण ये बोलेगा कि भैया मैं जैसे था वैसे ही रहूंगा। 2 पे पावर इवन तो मैं इवन मतलब जैसे हूँ वैसे रहूंगा। अगर 1/2 पे जाए 1/2 बोल रहा है मैं पावर ऑड तो साइन चेंज फिर 0 पर आ गए, 0 पर पावर इवन तो 0 पर पावर इवन तो बोलेगा मैं तो साइन चेंज नहीं करूंगा।
फिर अगर -1 पर आए तो -1 पर देखिए कि पावर ऑड है तो बोलेगा मैं साइन तो चेंज कर लूँगा। अब देखो -5 पर आया, -5 पे पावर ऑड है, -5 पे पावर ऑड होने के कारण बोलेगा मैं भी साइन चेंज तो कर ही लूँगा। अब -8 पे आए, -8 पे बोलेगा मैं पावर पॉजिटिव हूँ, पावर इवन हूँ, तो मैं साइन चेंज नहीं करने वाली, मैं साइन चेंज नहीं करने वाली। चलो एक बार फिर से देख लेते कहीं मैंने गलती तो नहीं की। 3 के बाहर एक बार कोई वैल्यू 4 लेकर के देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। 3 पर है तो पावर कितनी है, ऑड है, तो नीचे की साइड रहेगा। 2 पर आए तो 2 पर आए तो 2 पर पावर इवन है, इवन होने के कारण, इवन मतलब सम, इवन होने के कारण ये निगेटिव में ही रहेगा, जैसे था वैसे रहूँगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। -1/2 पर देखें, -1/2 पे पावर ऑड हो जाती है, पावर ऑड होने के कारण ये चेंज कर लेगा। अब -1/2 के साथ 0 पर अगर मैं चेक करूँ तो 0 पर पावर इवन है, तो 0 पर पावर इवन होने के कारण ये फिर से नहीं चेंज होगा। मतलब सही दिख रहा है यार, तुम लोगों को कंसेप्ट से मतलब है, मेरी कैलकुलेशन एरर से नहीं। चलो x इज रिलेटेड टू, मुझे अब देखो -∞ से -8 क्या है, क्रॉस है, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। शिट, जब मेरा क्लोज ब्रैकेट 8 को बोल रहा है लेने के लिए ग्रेटर देन 0, तो मैं क्यों इतने पर ही छोटा अपना दिल करूं? मैं थोड़ा दिल बढ़ा करके चलूंगा ना यार, मैं मतलब इतने पर ही क्यों क्लोज हो जाऊंगा? तो जब बोल रहा है कि मैं हमेशा बड़ा हूं तो थोड़ा सा रेंज और ले लेगा। ये बोलेगा कि भैया 8 पे क्यों, 8 भी तो अंदर ही है, तो 5 को -5 तक आ जाओ ना, ये भी सही, -5 यूनियन। अब ये बोल रहा है 1, अब देखो ये क्लोज ब्रैकेट हो गया 1 पे 1, ये बोला अब तो 0 तो निकालना पड़ेगा दादा, क्योंकि 0 तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तो मैं बोलूँगा ठीक है निकाल दूंगा यार, एक स्टेप बढ़ाकर ही सही, पर अच्छा काम करेंगे अपन। यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये अपना आंसर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। अब अपन स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। मतलब अगर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस पॉइंट्स पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी और कितना आ रही होगी मैक्सिमम में, किस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आ रही होगी और कितना मिनिमम आ रही होगी। चलो तो पॉइंट अपना मैक्स और मिन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्स और मिन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो यार अभी हम लोग बहुत आगे चल करके देखेंगे पैराबोला। पैराबोला कई टाइप का होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्चुअली वो भी एक पैराबोला ही होती है। तो ध्यान से देखना, अगर मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं कलर चेंज करता हूँ, मुझे इस कलर से इरिटेशन आने लगता है ब्लैक कलर से लिखते लिखते। चलो अगर कोई अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखना, तो उसका ग्राफ दो टाइप में बनेगा, या तो ये रहेगा या फिर ये रहने वाला है। अब अगर ये ग्राफ बन रहा है तो इस ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट बताओ। चलो तुम्हारे पास दिमाग हो तो लगा के दिखाओ यार। हाईएस्ट तो इनफाइनाइट जाएगा ना, ये जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता है, एक्स की वैल्यू में बढ़ाता जाऊंगा, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट ग्राफ बनता जाएगा। अब मैं बोलूँ मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू मैं बोलूँगा कि ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसके नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा, नहीं जा रहा ना, तो वो अपनी मिनिमम वैल्यू हो गई। वाह भाई, बिल्कुल सही बात। अब अगर इस ग्राफ की बात करें तो मैं बोलूँ सबसे मिनिमम वैल्यू बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? ये भाई इनफाइनाइट को टच कर जाएगा मिनिमम वैल्यू के लिए, माइनस इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। बंदा बोलेगा मैं मिनिमम वैल्यू नहीं दूंगा माइनस इनफाइनाइट के पहले, या तो कुछ रेंज डिफाइन कर दे इस रेंज के अंदर, तो वो फिर निकाल सकते हैं। पर अब देखो वो चीज़ बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा मैं उस पर। अब अगर मैक्सिमम पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट इस पे कुछ आएगा, इससे ऊपर तो ग्राफ जा नहीं रहा, ग्राफ इससे ऊपर जा नहीं रहा, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देंगे ही दादा। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दादा देंगे। तो ये मैक्स पॉइंट हो गया और ये क्या पॉइंट हो गया, मिन पॉइंट हो गया। अब देखो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो मैं दो कंडीशन लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन जब a इज ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखना। और इसके पहले मैं एक बात और डिस्कस कर लूँ यार, हमने फर्स्ट लेक्चर अगर तुम लोग डेली कॉपी रिवाइज करते होगे तुम्हें याद आया होगा कि x माइनस एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a टाइम्स ऑफ y प्लस डी बाई 4a। ये कुछ ऐसा अपना आ रहा था यार, देखो भाई पीछे पलट के देखो थोड़ा सा, तो ये अपना कुछ इस टाइप में दिख रहा था हमें। अब ध्यान से देखना भाई,
यार जो अपना पैराबोला होता है ना, या जो कुछ भी होता है, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता है। अभी इसका ओरिजिन क्या है, इसके मूल पॉइंट का ओरिजिन क्या है, 0,0। अब मुझे इस ग्राफ को इस रूप में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट। अब यहाँ कुछ आ जाएगा, है सब कुछ, ये लंबाई चौड़ाई इसकी जो है ना, लेंथ विड्थ, तो वो सारी चीज़ें आपस में सेम है, बट यहाँ से उठा करके मैंने ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। तो ग्राफ को शिफ्ट करने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जहाँ से हम शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो मैं उन पॉइंट्स को y माइनस y1 कर देता हूँ इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली, तो हमारा x1 y1 क्या आ जाता है, वो पॉइंट्स आ जाते हैं। तो सेम यहीं पर हमें ये x1 पॉइंट मिल गया, ये y1 पॉइंट मिल गया। तो ये माइनस b/2a और माइनस d/4a, ये अपनी जो मैक्स और मिन वैल्यू प्राप्त हो रही है उनके पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब देखना, जब मैं बोलूँगा a इज ग्रेटर देन 0, तो मेरी तीनों कंडीशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये और ये। अब देखना, फर्स्ट कंडीशन में कुछ वैल्यू आ रही होगी, वो एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी। सेकंड कंडीशन में एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी, बट सेकंड ये d ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, d इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन में d 0 होता है, तो यहाँ ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेकंड कंडीशन के लिए 0 मिल रही होगी, और थर्ड कंडीशन के लिए भी यही होगा भाई। और फिर अगर मैं बात करूँ a इज लेस देन 0 की, ये हो गए मैक्स पॉइंट, सॉरी मिनिमम पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हो गए, मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। कोऑर्डिनेट को हमेशा हम x, y के रूप में शो करते हैं, तो ये मिनिमम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। अगर मैं a इज लेस देन 0 की बात करूं, a इज लेस देन 0, तो यार अब देखो अपना ये फॉर्मेट हो सकता है, ये टच कर सकते हैं दादा और झुका सकते हैं मूडी नीचे करके। अब देखो इस कंडीशन में भी पॉइंट्स तो यही रहने वाले हैं, क्योंकि हमने ये तो जनरल के लिए निकाला है ना भाई। मैंने जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस टाइम पे जब मैं बता रहा था कि मैं गुणा कर रहा हूँ, ये से भाग कर रहा हूँ इक्वल टू y, तो मैं वहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया था, तो ये भी बिना कंडीशन का ही। अब ये हालांकि अब ये कंडीशन यहाँ पर ये चेंज हो गई, ये मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, बट अब यहाँ का जो b/2a माइनस d/4a ये होगा ना, वो मैक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मैक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट, मैक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट। बस यही सिंपल सा एक अंतर था दोनों में। तो यार हमें टोटली का मतलब पता तो लग गया कि यार मैक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिनिमम पॉइंट कोऑर्डिनेट कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कब होता है, सब पता लग गया। अब देखो, अब एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, रेंज क्या होती है, और फिर डोमेन। यार थोड़ी बहुत हिंदी भूलती जा रही है, सॉरी, पर रेंज परिसर, रेंज मतलब परिसर, डोमेन का याद नहीं है। चलो, अब हमारा कोई फंक्शन होता है ना y इक्वल टू f(x). अब हम ग्राफ जो ड्रा करते हैं वो कुछ इस प्रकार ड्रा करते हैं कि मैं अगर x की वैल्यू बढ़ाते चल रहा हूँ, मान लो x का एक वैल्यू लिया तो y का ये वैल्यू मिला, उसके लिए x की वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू मिली। मैं कलर पे चेंज करता हूँ पेन की। अब मैंने x की ये वैल्यू ली तो मुझे y की ये वैल्यू मिल गई, तो मतलब ये जो पॉइंट शो करता है यहाँ से x की दूरी, और ये पॉइंट y की ऊंचाई शो करता है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लूँ इसी प्रकार से, वो भी ऐसे, अगर इधर लेकर चल रहा हूँ तो इसी प्रकार से डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y की हाइट्स मिल रही है। जैसे जैसे हम डिफरेंट x ले रहे हैं, डिफरेंट y की हाइट्स हमको मिलती चली जाए। जब इन पॉइंट्स को मैं जोड़ूँ तो मुझे एक ग्राफ बन रहा होता है, वो किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो देखो यार, जो हमारी y की हाइट है ना, वही हमारा रेंज होता है। y की हाइट मतलब रेंज, मतलब फाइनल जो फंक्शन की वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू वही रेंज होती है। और ये वैल्यू कब मिलती है, डोमेन रखने पर। मतलब x जो अपना होता है वो डोमेन होता है, और y क्या होता है, रेंज होता है। मतलब x की वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है, y मिल रहा है, y की हाइट मिल रही है, तो वो हमारा रेंज हो गया। अब यार हमें डोमेन रेंज समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ कि एक अपना ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है और ये टच करके जा रहा है, ये टच करके जा रहा है, ये क्या है, +1 से लेकर के +10 तक की ये दी हुई है डिस्टेंस। ये पहला कोऑर्डिनेट +1 +10, और जो इसकी हाइट है, मतलब ये जो लास्ट
कोऑर्डिनेट है, लास्ट पॉइंट है, उसकी हाइट है वो 20 है, तो उसमें डोमेन और रेंज कैसे निकालोगे? जो तो मेरा जो डोमेन होगा ना, डोमेन मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स इज रिलेटेड टू 1 से लेकर 10 तक, 1 इंक्लूडेड है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो जो कि y की वैल्यू है, y रिलेटेड टू 0 से स्टार्ट है। डोमेन मतलब x की लंबाई, x की लेंथ, रेंज मतलब y की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के 20 तक, 0 से लेकर के 20 तक। तो ये हो गया डोमेन और रेंज के बारे में कुछ कथा कहानी। हमने इसको क्यों देखा? क्योंकि हमें इस पे क्वेश्चन करना है। अब देखो सिंपल 4 क्वेश्चन करेंगे ओनली, इसके बाद लेक्चर ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और यार मे बी टाइम बचा तो मैं कुछ होमवर्क भी लिख करके ज़रूर दूंगा, जिससे मतलब तुम्हारे लिए हेल्प मिले। पिछले लेक्चर के टॉपिक पर होमवर्क करूंगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और यार अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उसमें किसी ने मुझे याद दिला दिया भैया क्वेश्चन, तो भैया क्वेश्चन भेज देंगे तुम्हें भर मार करके। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है सीधा साधा कि y इक्वल्स टू x² - 3x - 4, तो फाइंड द रेंज ऑफ fx। मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है इसके लिए। अब कुछ कंडीशन दी हुई होगी यार, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? x इज रिलेटेड टू रियल नंबर। सेकेंड कंडीशन क्या है? x इज रिलेटेड मतलब संबंधित, x संबंधित है 0 से 3 के बीच में, 3 के बीच में। और थर्ड कंडीशन क्या है? x इज रिलेटेड टू -2 से 0। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, ये दोनों क्लास वर्क। अब चलो, अब देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट तुम्हें क्वेश्चन का सलूशन डाल करके हेडिंग आगे बढ़ना है। तो चलो यार देखो, अब इस क्वेश्चन का हम सबसे पहला अपना काम, मतलब जब x रिलेटेड टू रियल नंबर, तो मुझे मतलब पूरा इन्फिनिटी वाले तक को कवर करना है। अब देखो a क्या है? ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा दादा। चलो d निकालते हैं। d क्या है? d बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16, 5, d बराबर 5, मतलब ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब कट करेगा 2 जगह। अब देखो ध्यान से देखना, d 5 है ना, 3, 3, 9, 4, 4, 9, 5 आ गया, ठीक है। तो अब मेरा जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ रहा होगा वो -b/2a, मिनिमम पॉइंट मिनिमम -d/4a। इन पॉइंट्स पे अपने जो है मिनिमम पॉइंट्स आ रहे होंगे। b की वैल्यू कितनी है? -3/2 ना। अब d/4a कितना आ रहा है? d -5 -5/4 -5/4। चलो ये तो अपना आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ मिन पॉइंट, मतलब ये सबसे लास्ट में पॉइंट दिख रहा है ना, वो उसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो, तो हमें रेंज तो पता लग गया भाई। क्या पता लग गया? पता ही लगा कि हमारा जो रेंज होगा, अगर हम रियल नंबर वाली की बात करेंगे तो ये बहुत ऊंचाई तक जाएगा। तो ये एक तो -∞ आ जाएगा हाईएस्ट पीक, और जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, वो -5/4 तक भाग जाएगा। तो -5/4 तक। मेरी जो फ्लुएंट लैंग्वेज है वो भोजपुरी है, मैं भोजपुरी में बहुत तेज़ बात करता हूँ। अगर हमें भोजपुरी बतियावे कह देना है तो हम बहुत तेज़ से पढ़ाई, बहुत तेज़ मतलब आगों बढ़ब, रुकबो ना करब। तो चलो यार भोजपुरी मतलब बचपन से ही भोजपुरी में सीखे हैं, सब कुछ देखे हैं, तो फिर भोजपुरी ज़्यादा अपने लिए अच्छी रहती है यार। वीडियो में इवन बोलते टाइम काफ़ी टाइम मेरे से भोजपुरी निकल जाती है, तो पर उसको काट करके हटाना पड़ता है। दोस्तों के बीच रहें, अगर जयपुर में ही हैं तो एक दोस्त भी मिल गया ना यार, मतलब अपने क्षेत्र का भोजपुरी बोलने वाला था, बस वही भोजपुरी, हिंदी नहीं चलेगी उसके साथ, और वो भी नहीं बोलेगा, शर्म आती है हम दोनों को मतलब हिंदी में बात करने में। अपना भोजपुरी जो लैंग्वेज है ना वो बेस्ट है। चलो अब यार कोऑर्डिनेट ऑफ मिनिमम पॉइंट हमें मिल गया था, तो यार हमारा क्या होता है? रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम इंक्लूडेड है, -5/4, और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो ये इंक्लूड नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकेंड वाले पार्ट का आंसर देखें। यार सिंपल सा मैं एक ग्राफ ड्रा करूँगा, सिंपल सा, मतलब आप क्वेश्चन को जब जहाँ पर रेंज की बात करें ना, सिंपल सा ऐसा ग्राफ बनाया करो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्हें पॉइंट्स 1, 2, 3 ऐसे कुछ पॉइंट्स बना दिया करो। 3/2 कहाँ होगा? यहाँ 1.5 यहाँ होगा, -4/5 वो भी कहीं यहीं होंगे।
अब देखो इनका मैं वो निकाल लेता हूँ, मतलब ये कट कट किस पे करेंगे, चलो देख लो 3 4, तो हमें लगता है इसका जो रूट होगा ना, मतलब देखो मैं थोड़ा सा फास्ट निकाल रहा हूँ, x-4 और x+1, यार देखो सही है ना, x² -4x -3, अरे एकदम सही है भाई। चलो रख के देख लेते हैं, -1 रखते हैं, तो यार बिल्कुल सही, मतलब बहुत तेज़ी से मैंने कैलकुलेट किया है, मतलब उतना भी तेज़ नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ पर हाँ कैलकुलेट कर लिया हूँ। तो 4, एक तो इसका रूट हो गया 4, एक इसका रूट हो गया -1। देखो यार इस क्वेश्चन को और भी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, बट मैं ग्राफ के थ्रू इसलिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब ग्राफ की भी आपको जो इंट्रोडक्शन ग्राफ से भी होना स्टार्ट हो जाए, और थोड़ा आपको स्पीड में काम करने की आदत जब पड़ जाएगी ना, ग्राफ अगर आप सीख ले तो बहुत स्पीड काम होगा। मैं ग्राफ को ही प्रेफर करता हूँ, रियर अपना पॉइंट है। तो ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक्स एक्सिस को अपने रूट पे कट कर रहा होगा, मिनिमम पॉइंट ये है, तो ऐसा करके सीना फैलाए चौड़ा किए भाग गया। अब ये है, अब देखो रेंज क्या है, 0 से 3 के बीच में, 0 to 3, कलर चेंज हो जा, 0 to 3 हो जा, जो पॉइंट है 0 to 3, 0 to 3। अब इसमें पूछा है रेंज, अरे भाई 0 पे तो नीचे आ रहा है, चलो 3 पे नीचे आ रहा है, क्योंकि यार दोनों सिमेट्री इसीलिए दिया ही था यार, चालाक होते हैं दोनों सब। तो यार मैंने एक चीज़ गलती कर दी थी, मुझे इस वजह से रुकना पड़ा बीच में थोड़ा। भाई देखो मेरा जो D है ना, वो D की वैल्यू 25 आई है, D की वैल्यू 25, मैं ब्लैक पेन से इसको लिखूँ। यार तुम लोग वीडियो देखते हुए चले गए, हाँ कुछ लोग कमेंट जरूर करोगे कि होगे। ये D बराबर 25 आया भाई, ये 25 आया, मतलब -25/4। मैं घबराने लगा कि भाई कैसे वैल्यू मतलब इधर उधर हो रही है। तो ये 3 पर वैल्यू कितनी आ रही, चलो यहाँ फिर से आ जाए, ये 25 था यार, सॉरी। तो ये -20/4, -25/4, ये ऐसा कुछ आ रहा होगा, -25/4 टू इन्फिनिटी। अब 3 पे मैं वैल्यू देखो, 3 पे वैल्यू कितनी है, 3 3 9 9 9, -4, 3 पे वैल्यू -4। तो देखो अब हमारा जो रेंज होगा ना, ये पॉइंट एक तो हो गया जो कि है -25 मैं जूम करता हूँ, जूम देखना आप ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर लूँ, मैंने बोला कि एक अपना -4/5 बनेगा, -4/5, और दूसरी -4, ये इधर कुछ जा कर के यहाँ मिलेगी, ये पॉइंट पे -4 और ये पॉइंट पे -25/4। तो भाई अब देखो वही उसका रेंज आ जाएगा। तो अब क्या देखो यार, मुझे थोड़ा सा मतलब जब बीच में एक बार रुक जाता हूँ ना, तो मतलब मुझे प्यास सी लग जाती है, और मैं कैमरा छोड़ करके पानी पीने तो नहीं जा रहा। तो आई होप तुमको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका रेंज जो आ रहा है -4 से लेकर के -25/4 से लेकर के 4 के बीच में, बहुत आसान था यार, मतलब हम लोग फालतू में एक कैलकुलेशन की वजह से टाइम ख़राब कर दिए। तुम्हारा नहीं यार, तुम्हारी वीडियो कट करके तुम्हें मिल जाएगी, मेरा टाइम ख़राब हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है भाई, देख करके ध्यान से, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, तुम खुद कर लेना ये। तो इसमें A क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, B क्या है, D क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, C क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। अब जो 4th पॉइंट है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या निगेटिव। अब जो 5th पॉइंट है, B एंड C के चिन्ह कैसे होंगे, 40 B और C के चिन्ह कैसे होंगे, यार चिन्ह मतलब साइन। देखना यार, मतलब चलो बता ही देता हूँ यार, आर मत करना तुम लोग। D इज ग्रेटर देन लेस देन 0, A इज लेस देन 0, D इज लेस देन नहीं ग्रेटर देन झंडू। और अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, तो वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाली की दूरी ज़्यादा, इसकी दूरी कम, तो ये प्लस ज़्यादा माइनस कम, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव। अब अगर अल्फ़ा डॉट बीटा की बात करें, तो कोई भी अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई 1000 से भी करूँगा ना दादा, तो वही आने वाला है निगेटिव। तो ये टोटल क्या आ गया, निगेटिव। अब ये B और C के चिन्ह, B और C के चिन्ह के लिए
हमारा जब एक रूट पॉजिटिव दूसरा रूट निगेटिव होता है तो दोनों के साइन निगेटिव ही आते हैं शायद। चलो देखो एक्स स्क्वायर माइनस पिछला ही वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपन यार 4, अब देखो बराबर 0 है तो बी और सी क्या है, निगेटिव है, इनके रूट फाइंड करते हैं अपन। x बराबर 4 और x बराबर -1 ये इनके रूट्स हैं, तो इनके एक रूट तो पॉजिटिव बड़ा वाला, छोटा वाला रूट -1 और b और c क्या है निगेटिव, तो इनके चिन्ह निगेटिव। तो यार ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और देते हैं, होमवर्क के लिए करते हैं या देते हैं यार, 2 ही क्वेश्चन में करा पाया, मैं 4 क्वेश्चन का बोला था, झूठा प्रॉमिस। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इफ रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज नॉट रियल, बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ना वो रियल नहीं है, और ये दिया हुआ है a प्लस सी ग्रेटर देन b है, a प्लस सी ग्रेटर देन b है। तो प्रूफ करना है भाई लोग कि 4a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b होगा, 4c प्लस 2a 4a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2a होगा। अब यार ये आसान लेवल का क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब देखना सिंपल सा, मुझे कुछ दिख रहा है, अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा करके a माइनस बी प्लस सी कर दूँ तो 0। अब भाई ये तो कुछ इसी इक्वेशन में है, x की वैल्यू कुछ पुट किया है, तो अगर मुझे ध्यान से देखने पर x बराबर -1 पुट करूँ तो क्या दिखेगा, a माइनस बी प्लस सी, ये अपना मान लो fx है, और ये बोल रहा टोटल इज ग्रेटर देन 0, और पहले मुझसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि रूट रियल नहीं है, मतलब d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 की कंडीशन में या तो ये दादा आएंगे। अब हमारा पूरे fx की कोई भी वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल जाती है, मेरी fx की वैल्यू -1 पर क्या आती है, -f(1) की वैल्यू क्या आई है, a माइनस बी प्लस सी, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 हुई, मैं शान से बोल सकता हूँ क्योंकि ये निगेटिव कभी हो नहीं सकता, d लेस देन 0, तो ये ऑलवेज इस क्वेश्चन के लिए a इज ग्रेटर देन 0 मिल गया। अरे बोलो समझ में आया। अब मुझे पता लग गया कि जब मेरा कोई भी क्वेश्चन के लिए a इज ग्रेटर देन 0 d इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो इस क्वेश्चन की सबसे खासियत अच्छी बात और सबसे लजीज बात होती है, ये कभी भी निगेटिव में जाता ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहता है। तो भाई अब देखो, अब मुझे क्या करना है, 4a प्लस सी माइनस 2b इज ग्रेटर देन 0 ऐसा प्रूफ करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से कुछ वैल्यू पुट करनी। अब मुझे दिख रहा है x बराबर -2 में पुट करूँ, चलो -2 को पुट करने पर क्या आएगा, 4a माइनस 2b प्लस सी, भाई ये भी आया क्योंकि फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी हो गया, प्रूफ हो गया। यार क्या चाहिए भाई, आराम से ज़िंदगी के प्रूफ ले रहे हो तुम लोग। तो यार ये क्वेश्चन थे, कल एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आज होमवर्क के लिए मैं नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो गया। टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके तुम क्वेश्चन मांग लेना, इंटरेस्टेड हो, नहीं तो फिर तुम खुद से, जैसे तुम्हारी मर्जी यार। और आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही होगी यार। बताओ, मुझे सजेशन की बहुत ज़रूरत है, मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यार, इससे मैं तुम्हारे तक अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं। जो ये इनिशिएटिव उठाया हूं ना, उस इनिशिएटिव को एक प्रकार से मैं पूर्ण करने में, अच्छे तरीके से कंप्लीट करने में सफल व्यक्ति बनूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कर देना, उनको ये हेल्प होती रहे यार समय समय पे। अपने क्लासमेट्स के जलन मत करना कि उनके जलन के कारण उन्हें मतलब वीडियो मत भेजना कि वो भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, सब पढ़ें सब बढ़ें, आओ भारत को आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एवरीवन।